Hello everyone, my name is Akshay and this is day 66 of our GFG POTD streak. तो आई होप आपने कल का क्रिसमस एंजॉय किया होगा एंड ठीक है यार। फॉलो अप के लिए अपन आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फिर से इजी कैटेगरी में है लिखा हुआ, बट एक्यूरेसी इज 11.57। सो लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन यार, एंड देन विल टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। तो Akku likes binary numbers and she likes playing with these numbers. Her teacher once gave her a question. For given values L and R, Akku have to find the counter number of X, which only have 3 set bits in its binary representation. Okay, तो L से R तक का एक रेंज है, इंक्लूसिव रेंज है, एंड Akku इज जीनियस। तो उसे ऐसा नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ दोज नंबर्स फाइंड करना है जिसमें सेट बिट्स इक्वल्स टू एग्जैक्टली 3 है, राइट? Define the count number which, हाँ, 3 set bits in its binary representation, ठीक है। So we have this test case as 11 and 19. As you can see, between 11 and 19 in the inclusive range, 11, 13, 14 and 19 has 3 set bits, and so the count will be 4, and that's given as the answer. Similarly, the second test case, so if we see the constraint return power 18, तो अगर अभी constraint को छोड़ देते हैं यार, क्योंकि हम अपन ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ यार कि मैं क्या कर सकता हूँ। माई फर्स्ट ब्रूटल अप्रोच विल बी कि मैं कंस्ट्रेंट को देखूँ ही नहीं, मतलब देखूँ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है मैं, राइट? मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसलिए अपन ब्रूट फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ओए में सबसे पहले जो चीज़ देखने की चीज़ है वो है क्वेश्चन, और उसके बाद है कंस्ट्रेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ठीक है, तो ब्रूट फोर्स से मैं क्या बोल सकता हूँ यार कि हमारे पास एक फंक्शन है, राइट? तो हम एक काउंट ऑफ सेट बिट निकाल लेते हैं। काउंट ऑफ सेट बिट का एक वो लिख लेते हैं फंक्शन, है ना? वो तो हमें पता ही है, हमने बहुत बार किया जीएफजी प्योर सीरीज में, दैट व्हाइल n इज लेस ग्रेटर देन 0 वी डू समथिंग लाइक काउंट प्लस इक्वल्स टू n एंड 1, राइट? होप आपकी बात समझ में आ रही है। लेट्स से मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि लेट्स से 4 है हमारे पास, राइट? 1 0 0, हमें ये सेट बिट चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर ये चाहिए, राइट? तो मैं इसको एंड 1 से कर देता हूँ। तो I can see that if this thing is 1, then 1 and 1 will give 1, like the bits will be retained, है ना? अगर हम and 1 करते हैं तो this will give 0 and rest of the things will always be 0 because हम हमेशा 0 बैठा रहे हैं। तो दैट इज वाई फिर हमने इस नंबर को रिड्यूस कर दिया, ये बिट हटा दी, n/2 कर दिया, दैट गिव्स अस 10। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत छोटी बात थी, बट ठीक है, समझा दिया मैंने। सो दैट गिव्स द काउंट ऑफ सेट बिट। फिर हम एक नॉर्मल सा फॉर लूप चला लेंगे यार, फॉर L to R, और हम चेक कर लेंगे इस फंक्शन को बैठा के कि इफ काउंट ऑफ दिस बिट इज इक्वल्स टू 3, है ना, देन वी विल व्हाट आंसर प्लस प्लस। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार? मैं एक फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ L to R, सो इट विल बी लाइक O of R माइनस L इंटू लॉग ऑफ लेट्स से R, है ना? R is the max range that is pointing to 10 power 18, so it will be log R, हाँ। So I can see that I am solving this question in question in O of n into log n, है ना? कुछ ऐसा हुआ, and n is equals to 10 power 18, right? So बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पे 10 power 18 को बैठाओगे, that will clearly will be greater than 10 power 8। तो अगर इस कोड को हमने, इस अप्रोच को हमने कोड कर दिया, देन व्हाट वी विल गेट TLE, एंड हमें इस चीज़ को वेरीफाई भी करना है यार। हम इसको कोड करेंगे, देखेंगे TLE आ रहा है कि नहीं। दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम इट्स नेटिव अप्रोच टू द एफिशिएंट अप्रोच। तो ये जो कोड है बहुत ही सिंपल है, मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। हमें बस एक वाइल लूप चाहिए काउंट सेट बिट के लिए, स्टेप 1, एंड दिस विल बी स्टेप 2 फॉर आवर फॉर लूप। तो आई विल नॉट बी कोडिंग दिस थिंग एज लाइव कोड, मैं लाइव कोड नहीं करूंगा इस चीज़ को, मैं कोड करता हूँ देन वीडियो रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? सेकंड अप्रोच होगी उसमें देखेंगे। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड नहीं होगी यार कोड करने की, आई विल पॉज द वीडियो, लाइक नो नीड टू एक्सप्लेन दैट कोड, तो मैं अब पॉज करूंगा। ओके ओके, सो आई हैव रिटन द कोड एंड लेट्स सी। तो मैंने एक बार फिर से कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ। आई हैव जस्ट रिटन अ फंक्शन ऑफ काउंट सेट बिट, है ना, एंड जस्ट वन फॉर लूप फ्रॉम i इक्वल्स टू L to R inclusive range, so less than equals to R, and मैंने चेक कर लिया कि काउंट सेट बिट of this particular I which is pointing to L to R, if it's equals to 3, then we have to do our count plus plus or answer plus plus, right? So if I compile and run this code, so according to our approach, it should run, right? So as you can see that your output and expected output is matching. Let's hit the submit button and we will verify that TLE is coming, because वो 10 पर 8 वाला थिंग हर जगह एप्लीकेबल होता है यार, ठीक है? So you can see that there were 2 test cases which were going as the TLE cases, है ना? So वहाँ पर 10 power 8 का बाउंड क्रॉस हो रहा होगा, right? That's why it's getting TLE। तो ठीक है, शुरू करते हैं यार अपने सेम थिंग, सेम चीज़ को सेकंड अप्रोच से, दैट इज इफ वी हैव एनी। तो लेट मी क्लियर माय स्क्रीन। Okay, so let's get to an approach which will
ठीक है यार, अब कंस्ट्रेंट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि हम कौन से अप्रोच में सोचना शुरू करें, क्योंकि मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, राइट, इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, अपन किस में सोचना शुरू करें। सो लेट्स गेट टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स गिवन 10 पावर 18। सो व्हाट आई कैन से दैट 10 पावर 18 के लिए ओ ऑफ एन तो काम नहीं करेगा, बिकॉज वो 10 पावर एन जो है 10 पावर 18 को पॉइंट करेगा। सो इससे नीचे कौन सी पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टैंडर्ड वन, ओ ऑफ रूट एन, तो इट विल बी 10 पावर 9, है ना। ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें वो फ्रूट एंड, तो आप, मैं एक वीडियो मैंने बनाई है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वो भी ऊपर शो होगी, आप उसको देखो जाके, ठीक है। अब ये भी नहीं काम करेगा, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10 पावर 8। सो नाउ द स्टैंडर्ड एल्गोरिथम गोज टू लॉग एन, है ना, लॉग एन काम कर जाएगा, इट विल बी लेस देन 10 पावर 18, राइट। सो इट विल बी डन। और अगर आप देखो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही दे रखी है, लॉग ऑफ आर माइनस एल, राइट, और ये तो 63 का क्यूब, ये तो कांस्टेंट वर्क कर रखा है। सो लॉग एन, लॉगन में या स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स अपनी डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी होती है जो लॉगन में काम करती है, बाइनरी सर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो में बता रखी है यार, विद द नेम ऑफ की हाउ टू फाइंड एल्गोरिथम टू एनी प्रॉब्लम, राइट, मैंने सारे स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स भी मेंशन किए हैं, so you can see there, right. So we have to now think in towards the direction of login, that is the binary search, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के लिए सबसे चीज़ हमारे पास एक सॉर्टेड होना चाहिए, राइट, तो हमें कुछ सॉर्टेड के फॉर्म में भी सोचना पड़ेगा, है ना। व्हाट आई कैन डू इज नाउ कि मैं एक ऐसा लिस्ट बना लूँ, ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर्स पहले से स्टोर है, लाइक 11 to 19 है, राइट। सो 11, 13, 14, 19 हमारे पास स्टोर्ड हो पहले से, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करने की जरूरत पड़ जाएगी, बस वी हैव दिस इंडेक्सेस, लेट्स से 0 1 2 3, है ना, सिंस इट्स सॉर्टेड। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड, हमें एक बाइनरी सर्च करके निकालना होगा, एल वॉज पॉइंटिंग टू 11, राइट, आर वॉज पॉइंटिंग टू 19, राइट। सो हम यहाँ इसके लिए बाइनरी सर्च करेंगे, बाइनरी सर्च टू फाइंड 11 इन दिस सॉर्टेड एरे। So that will take the time complexity of log L, let's say, and we will again do binary search to find 19 in this array. So that will take complexity of, let's say, log R, है ना। तो we can find, तो अगर हमें ये indexes मिल गए 0 and 3, we got the indexes, let's say this is I2, this is I1, then I can just say that I2 minus I1 plus 1 will be my answer, right, there are 4 elements, वही आंसर में है। How to do that, how to store, तो अब हमारा क्वेश्चन बदल चुका है यार कि इस टीएलई घटाया से, कि हाउ टू स्टोर ऑल एलिमेंट्स, हाउ टू स्टोर ऑल एलिमेंट्स, राइट। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि वी हैव 3 प्लेसेस, राइट, आई जस्ट वांट 3 सेट बिट्स, 3 सेट बिट्स। तो टोटल कितने बिट्स होते हैं यार, 64, राइट। तो इसकी जो रेंज होगी 2 पावर 0 से 2 पावर 65 तक जाती, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी यूज 2 बिट्स हियर, तो इसकी रेंज होगी 2 पावर 0 से 2 पावर 63, राइट। तो मतलब 2 पावर 63 इसकी वो हो सकती है, आप द वैल्यूएशन, the valuation we can give, right. So this will be also 2 power 63, this will be also 2 power 63. So I can see now that if we run a loop, ये चीज मैंने कहाँ से ड्राइव करी यार, ये मैंने यहाँ से ड्राइव कर लिया 63 की क्यूब, और वो नहीं दे रहा था तब भी मैं ड्राइव कर ही लेता इसको, कि हमें लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बाइनरी सर्च तक हम पहुंच गए थे, लॉगिन तक पहुंच गए थे। तो इफ आई कैन से दैट फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन 63, राइट। सिमिलरली j इक्वल्स टू i plus 1 to j less than 63, similarly k equals to j plus 1, right, and k is less than 63। तो ये हमारा भाई ये सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो और हम लास्ट में क्या ऐड कर देंगे यार, कि इन आर array list we will write we will do what, कि 2 power, है ना, we will add 2 power 0 plus 2 power let's say j plus 2 power k, है ना, हम यही ऐड करेंगे। तो अगर हम देखें तो यार, अगर इफ आई टॉक अबाउट कि कैसे एडिशन हो रहा है, राइट, सो आई कैन से दैट माय फर्स्ट नंबर दैट गोज इनटू द लिस्ट विल बी लाइक दिस, मैं कहाँ लिखूँ, लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ, 2 power 0, 2 power 1, j will point to and k will point to 1 plus 1, that is 2, and this will be like 1 1 1, right। और ये नंबर इफ यू थिंक दैट दिस इज 11, राइट, सिमिलरली 2 power 0, 2 power 1, 2 power 3, and if you do go for this number that is 1 0 1 and 1, it will be 11। Similarly, you can go for 19, right, and this was the case where k pointer was incrementing. So let's say increment now j pointer, so 2 power 1, so to increment it to 2, that it was I plus 1, now this was I plus 2, right, and let's the j pointer as the same thing starting from 2, right. So if we just it will be 1 1 0 1, right, if you convert this into decimal it will be 13। so you are getting an idea, right, कि हमारे पास एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ऑल पॉसिबल नंबर्स विद 3 सेट बिट्स हमारे पास मिल जाएंगे, राइट, बट दिस विल बी अनसॉर्टेड। आप देख रहे हो ना, पहले
में हमारे पास आ रहा है 7 11 19 एंड देन फॉर दिस j इक्वल्स टू I प्लस 2 वी आर गेटिंग दिस नंबर 13, राइट? तो ठीक है यार, तो आई कैन डू दिस थिंग कि आफ्टर डूइंग दिस नेस्टेड फॉर लूप थिंग्स, this is will be my step 1. After doing this nested for loop, I will what? I will sort the array. I will sort the array. At last, I will just do step 3 as do binary search. Binary search for L, binary search for R. और उसके लिए भी हमारे पास since we are using this let's say list or array list, so we have collections dot sort, collections dot binary search we have, right? So उस चीज़ को मैं एक बार explain कर देता हूँ यार कि if we have collections dot binary search काम कैसे करती है यार? सो लेट्स से हमारे पास है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास है नंबर्स एज 1 2 3 10 एंड 20 एंड आई वांट टू फाइंड दैट बाइनरी सर्च ऑफ 13 क्या होगा, राइट? इंडेक्सेस के हो जाएंगे 0 1 2 3 4, राइट? तो हमें पता है कि अगर बाइनरी सर्च ऑफ 13 निकालना है तो 13 जो है उसकी फेवरेबल पोजीशन यहाँ पर होगी, राइट? तो बाइनरी सर्च व्हाट इट डज, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है यार, तो ये अगर 20 के लिए सर्च किया होता तो 4 रिटर्न कर देता, 10 के लिए 3 करता, बट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, देन इट गोज कि कहाँ प्रेजेंट उसे होना चाहिए था। सो 13 जो 10 के बाद ही आएगा, सो व्हाट इट गेट्स कि सिंस अवेलेबल नहीं है, राइट, सो इट यूजेस द माइनस सिंबल टू से दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, सो -4, बट सिंस इट्स a जीरो इंडेक्सिंग, राइट, तो इसे 1 इंडेक्सिंग से करने के लिए इसे एक -1 और कर देता है एंड दैट गिव्स अस -5। सो फिफ्थ पोजीशन 0 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन इज द वन विद द 13 शुड बी इंसर्टेड, राइट? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है यार। सो वी हैव दिस नंबर, सो अब हमारे पास हो चुका है, लेट्स से वी हैव 7 11 13 14 and 19, and what we want, let's say we want from 11 to 15, तो 11 तो रेंज में है हमारे, तो इट विल जस्ट रिटर्न 0 1 2 3 4 5, इट विल जस्ट रिटर्न द इंडेक्स 1, बट फॉर 15 आई नो इट विल रिटर्न दिस वन, 15 should be inserted here. What it will do, it will do -5 -1, that gives us -6. I will check कि if अगर नेगेटिव है ना, और ये R वाला केस है कि if R not there, if R is not present in the list, so what I will do कि if -6 is like -6 is coming, right, but what I want is हमें इस इंडेक्सेस को कम करना होगा, राइट? तो ओके 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 ओके, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू +2, लेट्स से इट विल गिव अस एज व्हाट 4, है ना? एंड देन आई कैन डू दैट, ये अगर पॉइंटिंग टू 4, देन आई कैन डू दैट 4 -1 +1, सो दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट एज 4 1 2 3 4, दैट गिव्स अस द आंसर, राइट? तो हमें चेक करना होगा यार कि नॉट आर, अगर आर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं दैट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, दैट इफ द इंडेक्स इज कमिंग इन माइनस, देन वी हैव टू डू +2 इंक्रीमेंट। सिमिलरली अब चेक कर लेते हैं कि अगर एल नॉट प्रेजेंट हो तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, राइट? तो चलो उसके लिए भी देख लेते हैं, मैंने कहीं यहाँ ड्राई रन किया था। तो लेट्स से वी हैव दिस थिंग for the same as 7 11 13 14 19, but our query is now from 15 to let's say 19. You can see that 15 is not there, the favorable position, let's say the indexes, तो 19 के लिए तो we will get the index as 4, right? But for the 15 the favorable position will be this one, so it will be 3 -3 -1, that gives us -4. But in accordance to get to our answer 15 to 19 में हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए था यार, this 14 and 2, so आंसर should be 2, right? अगर हम मैनुअली देखें तो हमें इसमें यार क्या करना होगा, हमें एक +1 करना होगा, राइट? लाइक पहले, सबसे पहले तो -4 को यू शुड हैव टू कन्वर्ट इनटू +4 एंड देन आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू डू 1 -1, है ना? तो इट विल बी लाइक 3, राइट? सो इन द फाइनली आई कैन रिटर्न इंडेक्स 2, दिस वाज I2, दिस वाज I1, राइट? आई कैन रिटर्न 4 -3 +1, दैट गिव्स अस 2, राइट? तो ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने एल वाला केस भी डिस्कस कर लिया, राइट? हम जब बाइनरी सर्च लाएंगे तो, सो इफ इट इज -1 कमिंग, then if it's in the negative thing, then you have to do -1 for L, for L, for R, if it's coming in minus, then you have to do +2। तो चलो यार तुरंत से इसको कोड करते हैं, ठीक है? ओके, तो पहले हम स्टेप 1 कोड करते हैं, फिर स्टेप 2 सॉर्ट करेंगे, फिर स्टेप 3 पे जाते हैं, ठीक है? तो मैंने सारा सूडो कोड यहाँ दे दिया यार कि व्हाट वी हैव टू कोड, तो लेट्स गो फॉर इट। तो मैं फॉर लूप एक बार लिख लेता हूँ एंड देन आई विल रिज्यूम माई वीडियो, है ना? आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर। तो
तो मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया और स्टेप 2 राइट, जस्ट 3 फॉर लूप लिखनी थी यार, तो उसके लिए मैं क्या ही लाइव कोड करके दिखाता आपको, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो दिस द ith pointer, jth pointer, kth pointer running till 63, and at the last we were just adding 2 power I, 2 power j and 2 power k, right? So that will give us the whole number. तो ठीक है, तो ये मैंने वर्ड पर प्री कंप्यूट के अंदर लिख दिया. आप इसको लॉन्ग सॉल्व के अंदर लिख सकते थे, दैट्स नॉट एन इशू. जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया, मैंने सब कुछ लॉन्ग सॉल्व के अंदर ही लिखा था. इस एरे लिस्ट को मैंने ग्लोबल किया है. क्यों किया है ऐसा? बिकॉज आई वांट टू यूज दिस एरे लिस्ट हियर आल्सो, राइट? उसी पे बाइनरी सर्च लगाना है, तो मैंने उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया. तो अब मैं करता हूँ यार अब मैं लगाऊंगा बाइनरी सर्च. तो मैं यहाँ पे एक बार पहले कमेंट से लिख दूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं. वी विल डू बाइनरी सर्च फॉर एल, right? And then we will do binary search for r, and at last we will return we will return let's say हमारा r पे जो index 2 आया था, so we will return index 2 minus index 1 plus 1, right? तो चलो यार, अब index 1 I will write as collections dot binary what binary search. हमें किसमें एरे पास करना होगा, दैट इज अ लिस्ट वी मेड, एंड हमें किसके लिए सर्च करना है, एल के लिए, राइट? तो ये हो गया. एंड सिंस वाज दिस एल, देन यू नो दैट व्हाट आई डिड वाज कि अगर ये इंडेक्स इंडेक्स 1 है, राइट? तो अगर ये लेस देन 0 था, तो हम एक इनलाइन स्टेटमेंट लिख देते हैं. इफ इट्स लेस देन 0, राइट, देन व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इसमें सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा इस इंडेक्स को, एंड देन वी हैव टू डू -1. तो कर लेते हैं. इसे पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड देन नाउ दिस हैज बिकम पॉजिटिव, सो विल डू अ -1 हियर. और एल्स if it's not the case, अगर वो index like the element L is actually present in the array, then we do not need to do such things, right? So we just pass the index 1. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यार, ठीक है? मैंने पूरे दोनों केसेस का आपको ड्राइव करके दिखाया है, और मेरे को नहीं लगता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट? आप इसको देखो, आप पेपर पेन के साथ आप खुद लेके बैठो, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये हमारा आंसर आ रहा है, राइट? बस कुछ मैनिपुलेशन है यार, लॉजिक तो यही खत्म हो गई थी कि हमें एल के लिए बाइनरी सर्च करना है और आर के लिए सर्च करना है, ठीक है? उनका जो रिटर्न टाइप्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है मैंने, नहीं तो लॉजिक वॉज वेरी सिंपल. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो इट विल बी कलेक्शंस डॉट, मैं ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ ना, ये दोनों. So let's copy it and paste here. Just change the thing of index 1 to index 2, and we will now searching for not all, but we are searching for r. So we'll change the index 2, और यहाँ पे हमने -2 किया, right? ठीक है. And index 2 should be less than 0, then we will do the changes. This is index 2. At last you just have to return index 2 minus index 1 plus 1. Let's compile and run this thing. We'll wait for the results. Great, your output expected output matches. So we'll hit the submit button now, and in the meanwhile it's getting submitted. I know it will. So we'll discuss the time complexity. कि we just use what thing. Okay, तो हमें प्रॉब्लम आया है यार, तो मैंने कुछ तो कहीं तो गलत लिखा है. So let's see. For 47 and 57, it's getting -33. So let me rectify where I'm going wrong. So I can see one mistake कि मैंने index 1 की जगह index 2 यूज़ किया है, right? So let's just fastly, मैं तुरंत से इसको compile and run करके चेक कर लेता हूँ. मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ इसके ऊपर. Let's see if it runs this case, then everything seems good to me. Let's wait for the results. Okay, finally, so that test case passed where we were failing as -33. So now it's the time to hit the submit button. Meanwhile it gets submitted. I'll give you a code walkthrough and time complexity. तो भैया आपने यार सॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो फिर भी कैसे ये login जा रहा है, right? So we were considering the possibility of 63 nested for loop, right? So the maximum the number forms will be 2 power 63, right? Which has all the set bits. So अगर आप उसको sort कर रहे हो तो that constant time में ही जा रहा है, right? है ना? nlogn जा रहा है, where n is a constant number and log of that constant number, so it will be a constant, right? So last में हम यहाँ पे बस एक binary search लगा रहे हैं, so that gives us the o of log r and o of log l, right?
So that goes as log. This entire thing is goes as log, and this as everything as constant. So that's why this code is getting submitted, getting the overall worst complexity less than 10 पर 8. तो मैं बार बार बोलता हूँ यार कि 10 पर 8 का लॉजिक फालतू में नहीं होता है, या द कंस्ट्रेंट ऐसे ही नहीं दिए रहते हैं, वहीं से आपको क्लिक करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, दैट व्हाट इज द हिडन एल्गोरिदम बिहाइंड इट. तो बहुत लोग पूछते हैं भाई आप कैसे, मतलब लाइक व्हाट्स, कैसे कैसे पता चलता है कि ये अप्रोच लगानी है. तो भाई कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट इज द ओनली थिंग जो आपको हेल्प कर सकता है वे में सोचने में कि अप्रोच क्या है. और आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है और अब मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तब तो आप कर ही लोगे. बट if there's a very new question and you still need to solve it, then your problem solving thing of getting the constraint and getting the uses of data structures come in play. वीडियो को एंड करते हुए, that this is my DSA repository, you can start and fork to get help with the source code. and ये मैंने इंस्टाग्राम चैलेंज बनाया है यार सिर्फ आप लोगों के लिए. मैं देख रहा हूँ बहुत लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, and they are actually messaging me for if they have doubts or maybe or any guidance they want to. तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, और I'll be available 24/7 for you. and this is my YouTube channel. please like, share and subscribe if you like the content. तो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा यार कल की वीडियो के लिए, फिर से नई एनर्जी के साथ आऊँगा आपसे बात करने के लिए. तो तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल के POTD स्ट्रीक के डे 67 में. तब तक के लिए यार अपना ख्याल रखो, बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो यार.